ये बताने आया हूं कि निम्रा से ना शादी करके तुमने मेरे और समीरा के रिश्ते में जो दरार डाली है ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। निकाह का क्या है? कभी भी खत्म हो सकता है। 3 लफ्जों पर टिका ये रिश्ता। यहां मुंह से 3 लफ्ज निकले, वहां रिश्ता खत्म। बस मैं अपनी गलती सुधारने आई हूं बेटा। मैं अपने बेटे और बहू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या? मैं इसरा को अपनी बहू के रूप में तस्लीम करती हूँ। चलो बेटा, अपने ससुराल चलने की तैयारी करो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है और ना ही मुझे यहाँ से कहीं जाना है, समझिए आप। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। करवाई ना अपनी इंसल्ट। आपको मैंने इतना मना किया था उस लड़की की तरफ ना आ जाएं, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनती। बस खामोश हो जाओ रजा। इस वक्त मैं शदीद गुस्से में हूँ। ऐसा ना सारा गुस्सा तुम पर निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक हूँ। खाला इतना अचानक, आइए बैठिए। अरे हाँ, वो मार्केट गए थे शॉपिंग के लिए, वापसी में इधर आ गए। और ये समीरा की जिद थी, कहने लगी कि शॉपिंग की हुई चीजें जब तक खाला को नहीं दिखाऊंगी ना घर वापस नहीं जाऊंगी, इसीलिए बताए बगैर आ गए। देख लो, खूनी रिश्ता है ना इससे मेरा। अभी ये मेरे घर बहू बनकर आई नहीं और उसे मेरी चाहत का कितना ख्याल है। और एक वो है कि क्या बात है आपा, बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। खैरियत तो है ना? बहुत गुस्से में हूँ इस वक्त में। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है कि मेरी आपा इतनी गुस्से में। खैरियत खाला जान? बस खैरियत क्या होगी भाई, अभी शाहजेब की तरफ से वापस आ रही हूँ। मैंने सोचा था मैं जाऊंगी तो वो लड़की चुपचाप मेरे साथ आ जाएगी, लेकिन उसने तो मेरे मुंह पर इनकार कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हैं आपा? आपके मुंह पे आपको इनकार कर दिया उसने? इसीलिए तो मुझे गुस्सा है। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। इस पहले तजुर्बे को काफी जानी और आइंदा से तौबा कर लें। नहीं 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 खाला जान, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रही हो समीरा? कि अभी मामा ने बताया कि उस लड़की ने उनकी कितनी इंसल्ट की है, तुम इसके बावजूद उन्हें पीछे हटने से रोक रही हो? इसरा की ताकत कौन है? शाहजेब। वरना उस लड़की की क्या हैसियत कि हम उसे इतनी अहमियत है। शाहजेब के निकाह में आके जिस घमंड से आज उसने खाला जान को नीचा दिखाया ना, हमने उसका वही घमंड तोड़ना है। खाली हाथ उसने खाला जान आपको घर वापस भेजा है, उसी तरह खाली हाथ जब आप उसको इस घर से निकालेंगे ना, तब मुझे लगेगा कि उस इंसल्ट का हमने बदला ले लिया है। बस 2-3 दिन सब्र करके आप वापस जाएं और दोबारा उसे मनाने की कोशिश करें। क्या मतलब? यानी तुम कहना चाह रही हो कि मैं फिर वहां जाऊं? बिल्कुल खाला जान, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। बेटा जितना भी नाफरमान क्यों ना, वो अपनी माँ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और शाहजेब की इसी कमजोरी को आपने अपनी ताकत बनाना है। मेरे ख्याल में आपा समीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है शायद आपको दोबारा जाने की जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले शाहजेब आपके पास वापस आ जाए। ठीक कह रही है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा कार्ड तो बहुत खूबसूरत छपे। किसकी चॉइस है ये? रजा की, और रजा की पसंद तो तुम जानती हो। रजा की पसंद तो आप जानती हैं खाला, लेकिन मेरी पसंद आप है। मुझसे ज्यादा कोई कदरदान आपका नहीं हो सकता। इसलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरी फेवरेट बहू हो। निम्रा,
बेटा इतनी दूर क्यों बैठी हो? इधर आओ ना, इधर बैठो मेरे पास आकर। आओ, शाबाश। सच कहूं आपा तो निम्रा की वजह से बहुत बुरा लग रहा है। ठीक कह रही हो फरहत, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। ये निम्रा की मोहब्बत ही है जो मैंने शाहजेब को घर से चले जाने का कह दिया। आपकी मोहब्बत पर तो कोई शक नहीं आपा, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आज समीरा की शादी की तैयारियों के साथ साथ निम्रा की तैयारियां भी चल रही होती। हाँ, ख्वाहिश तो मेरी भी यही थी। वो शाहजेब से बात हुई थी आपकी, वो आएगा शादी में? झुक कर गई तो थी मनाने, लेकिन निसरा के इनकार करने के बाद फिर आया था शाहजेब मुझसे माफी मांगने। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने, खानदान वालों से और सबसे कट के रह गया है। इसी बात का तो मुझे गुस्सा है कि कल की आई लड़की मेरे सामने खड़ी हो गई है। अपने इस गुस्से को बुझने मत दीजिएगा खाला जान, अभी उसका वक्त है, करने दें जो कर रही है। देखते हैं उसे भी। एक लड़की की वजह से हमारे खूनी रिश्ते खतरे में आ गए। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ जब तक शाहजेब उसकी मुट्ठी में है। तो यही तो कोशिश करनी है आपको खाला जान कि शाहजेब उसकी मुट्ठी से निकल आए। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ आपको, बस जैसे जैसा मैं कहती जाऊँ वैसे करती जाइएगा, फिर देखें कैसी दूरी आती है दोनों में। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ये सब होगा कैसे? आपको करना ये है कि मम्मा, निम्रा मुझ पे शक कर रही है। मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम और आपा जो करने जा रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं है। आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? आप शक नहीं कर रही हूँ बेटा, लेकिन हम सबको निम्रा की दिली कैफियत का अंदाजा लगाना चाहिए। उसके लिए सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ मम्मा, लेकिन इसरा को शाहजेब की जिंदगी से निकालने के लिए थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त करनी होगी। निम्रा को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? क्या समझे हम किसी को क्या समझाएं? अभी तो लोगों के सवालों के जवाब देते देते हमारा मुंह नहीं थका कि शाहजेब ने निम्रा को छोड़कर इसरा से शादी क्यों की, और अब उन दोनों को एक साथ देखना है। कितना बड़ा इम्तिहान है हम लोगों के लिए। खैर, मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम जरा खाने को देख लेना। आसान तो कुछ भी नहीं होता, आसानियां पैदा की जाती हैं। इस इसरा की वजह से आज मेरी बहन ने, निम्रा ने मुझ पर शक किया। क्या चीज है ये इसरा? जिस तरह इस कार्ड पे समीरा और रजा का नाम लिखा हुआ है, इसी तरह मीरा और शाहजेब का लिखा होना चाहिए था, जो उस इसरा की वजह से हो ना सका।
ये मेरे नए ऑफिस का मॉडल डिजाइन है, कंप्लीशन के करीब ही है। मुझे आइडिया था कि तुमसे शादी करने के बाद घर छोड़ना पड़ जाएगा, नया ऑफिस बनाना पड़ेगा। खैर अब तो कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं इनॉग्रेशन के लिए तुम्हें ही बुलाऊंगा। तुम्हारी हर चीज मेरे किरदार की बदनुमाई को बढ़ा देती है। मेरे सामने अपने किरदार को निशाना न बनाओ। क्यों? तकलीफ हो रही है? अच्छा क्या बता दिया? तो मुझे इस तरह तकलीफ दोगी अब? खुद को बुरा भला क्या? अब अगर ऐसा है तो ऐसे ही ठीक है। तुमने सुना नहीं कभी, वो कहते हैं ना कि वो इश्क क्या है जिसमें जुनून ना हो। और फिर तुम्हारे इश्क के जुनून की तो बात ही क्या है। ऐन शादी वाले दिन उठाकर ले आए, जबरदस्ती निकाह किया, अगवा किया। तुम्हारे इस जुनूनी इश्क को अगर खून के आंसू ना रुलाया ना तो कहना। तुम्हारी वजह से ये कांटों भरा सफर मेरा शुरू हुआ है और ये बस पहला मरहला है। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊं। इसीलिए तुमने जबरदस्ती मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया। अब मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी में रह के इंतकाम लूंगी। कैसा इंतकाम? उस इश्क का इंतकाम जो तुमने मुझसे किया था, उस जुनून का इंतकाम जिसमें घिर कर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अपने इस इश्क को अपनी सजा समझना। तुम्हारे इश्क को हमारे घर वालों के सामने ना रुला दिया ना मैंने, मेरा नाम इसरा नहीं। तुम्हारे इश्क को जब मैं एरिया रगड़ते हुए देखूंगी ना, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। कल तुम्हारे घर से मुझे बद किरदार कह के बेइज्जत करके निकाल दिया गया था।
हैरत है, आज उसी घर से बुलावा आया है। मेरा इश्क इतना कमजोर नहीं है। इंतकाम लेना है ना तुम्हें, जिस तरीके से चाहो, जिस अंदाज से चाहो इंतकाम ले लो। मैं मजामत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, बस ये एक छोटी सी ख्वाहिश है। इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, 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 ये इश्क है, इश्क है, इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। नैना बता रही थी कि आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं। बस दिल नहीं चाहता हमारा। बेटा तुम नैना को बार बार खाने के लिए मत भेजा करो मेरी तरफ, वो परेशान रहती है। मामा अगर आप अपना ख्याल ठीक से नहीं रखेंगे तो हम दोनों तो परेशान होंगे ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक। नहीं आप ठीक नहीं है, चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता। अरे मैंने कहा ना मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक कह रही हैं आंटी, इनको इनके हाल पे ही छोड़ दें तो बेहतर है। कौन से इन्होंने हमारी कोई बात मान ली। ना ये तुम किस तरह से मामा से बात कर रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? अरे अरे तुम लोग बिला वजह मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो आपस में? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की आंटी। पहले आपकी वजह से ही हम दोनों के बीच में बात बिगड़ती है, फिर हम आज मुझे सुनाते हैं, फिर आप झूठी मूठी मेरी साइड लेती हैं। माना कि आपकी बेटी को आपका ख्याल नहीं है, लेकिन अपनी बहू को ही अपनी बेटी माने ताकि हम दोनों के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। नैना मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। कैसे खुश रहेंगे जब तक आप अपने इस सोग से नहीं निकलेंगी?
माना कि अंकल के गुजरने का आपको दुख है, वो कहते हैं ना कि मरे हुए पे सब्र आ जाता है लेकिन जिंदा पे नहीं आता। आंटी एक बात आपको बता दूं मैं, आपकी बेटी अपनी मर्जी से भागी है यहाँ से। उसे हमारी इज्जतों का कोई ख्याल नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगियां उसके लिए हराम कर ली हैं। उसे आपकी मोहब्बत याद नहीं है, लेकिन हमने उसे अभी तक याद रखा। कोई उसे यहाँ याद नहीं रखता है। मर गई है वो हमारे लिए। बेहतर होगा आप लोग बार बार उसका जिक्र मेरे सामने ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना किया हुआ वादा भूल जाऊं। अच्छा बोलो, तुम कैसे खुश रहोगी मेरे साथ? तुम जो बोलोगी वो करने को तैयार हो। साथ कर दो मुझे। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए ले लिए। मेरे इश्क के साथ तुम्हारा ये सलूक मेरे दिल को जला देता है। मेरे सामने मत तोड़ना। अगर तुम इसे पहन लोगी तो मुझे खुशी होगी। ये रखे जा रहा। मम्मा आप अंदर आने का नहीं कहोगे? अरे क्यों नहीं, प्लीज आइए ना अंदर। सामने कौन? वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया था, फिर भी मैं चली आई। मुझे बैठने का नहीं कहोगी? तुम चाहो तो बेइज्जती करके मेरे साथ भी वही सलूक कर सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल कर हिसाब बराबर कर सकती हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी तरबियत में बड़ों से बदतमीजी करना नहीं है। और ये तो आपके बेटे का घर है, मतलब आपका ही हुआ। अंदर आने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब ये मेरा बेटा रहा ही कहाँ। न जाने किस दिल से आप ये बात कह रही हैं। आप खड़ी क्यों, प्लीज आइए ना। मम्मा बैठिए प्लीज। हाँ भाई आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, बैठूंगी। तुम लोग भी बैठो ना। जी। आज तो मैं किसी खास मकसद से इनवाइट करने आई हूँ तुम दोनों को। इनवाइट?
रज़ा और समीरा की शादी के कार्ड सबसे पहले तुम लोगों की तरफ आई। मेरे दिल के करीब तो तुम दोनों ना सबसे पहले। ये तो बहुत खुशी की खबर है। अंकल आंटी मान गए। मेरी तरफ से रज़ा को भी मुबारकबाद दीजिए। मैं क्यों मुबारकबाद दूं? बड़े भाई हो तुम, सब कुछ तो तुम ही ने करना है शादी का। आओगे ना इसरा को लेकर? क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। जब इनके अपने इन्हें इतने प्यार से बुलाने आएंगे तो शादी में शिरकत तो जरूरी है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ शाहजेब नहीं, बहू होने के नाते तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है। मैं नहीं आऊंगी, शाहजेब आ जाएंगे। चाहे तो आप इन्हें अभी अपने साथ ही ले जाएं। जाहिर है शादी का घर है, 100 काम होते हैं। फिर इनके छोटे भाई की शादी है ना। हेलो मामा। कौन? मामा, इसरा बात कर रही हूँ। इसरा? आपने मेरा फोन नंबर भी डिलीट कर दिया। जिस बेटी ने बाप का जनाजा निकाल दिया है, हम उसका नंबर भी नहीं निकाल सकते? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें मामा, मैं बिल्कुल भी कसूर हूँ। वक्कार का इंतकाल हो गया है। हमाद तुम्हारे खून का प्यासा बना घूम रहा है। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। तुम्हारी इसी मोहब्बत की वजह से हमारी हंसती बसती जिंदगी खत्म हो गई। अब क्यों फोन किया है तुमने? इसरा, तुम्हारे बाप के मरने के साथ साथ तुम भी मर गई हो हमारे लिए। और हाँ, जो दाग लगा के तुम गई हो ना, जो मुंह काला किया है ना तुमने जिस मोहब्बत के पीछे, अब जाओ उसी मोहब्बत के साथ रहना सीख लो। मर चुकी हो तुम हमारे लिए। प्लीज इतना मत कह, मैं आप लोगों से अलग रह के कैसे रहूंगी? प्लीज इतना मत कह, मुझे खुद से अलग मत करे। प्लीज मामा, मुझे खुद से अलग मत करे मामा, प्लीज। कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुमसे। तुमने मेरी जिंदगी पे वो दाग लगाया इसरा कि मैं दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चल नहीं पा रही हूं। क्यों फोन किया है तुमने? बस बहुत हो गया। तुम मर चुकी हो हमारे लिए और आइंदा फोन मत करना मुझे। या अल्लाह। क्या बात है आपकी? यहाँ आपका बेटा आपकी बेटी की जान लेने पे तुले कि किसी तरह से इरसा उसे मिल जाए, वो उसके खून से अपने हाथ धोए और खुद जेल चला जाए, और आप उसे बातें करने में मसरूफ हैं। मैं बातें नहीं कर रही थी, मैं तो बस इतना कही थी कि हमें आइंदा फोन मत करना। रास्ते में क्यों है आप उसके साथ? क्या कह रही हो नैना? आपकी चहेती बेटी है ना, दूर नहीं रह सकती आप उससे। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आपकी 2 औलादें हैं। हमाद आप ही का खून है, इरसा को मारने पे तुले और आप उसी बेटी के आंसू पोंछने में मसरूफ है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आप हमाद से बात कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। नैना, और अगर हमाद को कुछ हुआ ना, किसी को नहीं बख्शूंगी मैं। नैना,
कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने यहाँ पे ना दिन रात एक की हो, ये दुआएं मांग रही हूँ कि किसी तरह से इसरा और हमाद का आमना सामना ना हो। और आप यहाँ पे अपनी बेटी से बातें कर रही हैं। आप खुद दुश्मन है अपने बेटे की। नैना, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस लड़की का इस घर में नाम नहीं लेना चाहिए आप उसी से बातें कर रही हैं, वो भी छुप छुप के। आने दें हमाद को, मैं बताती हूँ उसे। क्या मसला है? और ये तुम किस लहजे में बात कर रही थी मामा से? आप पहले पूरी बात सुन लें, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हुआ क्या है मामा, आप ही बताएं। मैं बताती हूँ आपको। मुझे लगता था आपकी मम्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए उन्होंने आपको कसम दे के रोका है। जो आपके सर पे भूत सवार है ना इसरा को कत्ल करने का, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है आपकी। इन्हें परवाह है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की, कि उससे कुछ ना हो। नैना, हुआ क्या है? मुझे कुछ खुलकर बताओगी? क्या होने, अभी तक राब्ते में है अपनी बेटी के साथ। बेटी रो रो के माफी मांग रही है और ये उसे घर लाने का सोच रही है। बेटा, मैं तो सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही थी उसे कि अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। आपको जरूरत क्या थी उसकी कॉल उठाने की? मेरे समझ नहीं आ रहा कि आपके वादे की वजह से मैं चुप जरूर हूं, लेकिन भूला कुछ नहीं हूं। बेहतरी इसी में है कि इसरा का नाम आइंदा इस घर में ना लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमाद। अगर इसरा को इतनी परवाह होती तो वो आपको कॉल ना करती, हमाद को फोन करती माफी मांगने के लिए। अंकल के बाद अगर इस घर में उसे कोई अजीज रखते थे तो वो हमाद थे। लेकिन वो क्यों मांगेगी माफी? क्योंकि उसने जो हरकत की है उसकी नजर में तो वो गलत ही नहीं है। बस! बेहतर है इस बात को आप दोनों यहीं खत्म कर दो। और मामा, आइंदा आप इसरा से कोई बात नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, मैं नहीं करूंगी। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? सुकून चाहिए, अगर मिले तो ले आना। जिसने अपना चैन सुकून सब तुम्हारे लिए बर्बाद कर लिया, वो क्या तुम्हें सुकून देगा? जीना भी तो है, बार बार क्यों भूल जाते? दरवाजा लॉक करके नहीं जा रहा, तुम कर लेना अंदर से लॉक। अपना ख्याल रखना। शासिर मेरी जान, उठो, चलो उधर बैठो, अच्छा नहीं लगता, उठो। मैं यहीं ठीक हूँ मम्मा, माफी मांगने आया हूँ आपसे। इस तरह की किसी बात को दिल पे ना लीजिएगा। अरे बेटा, मैंने क्या दिल पर लेना है, मैं तो अपनी गलती का अजाला करने गई थी।
मैंने सोचा था कि इसरा अपनी सास की बात का मान रखकर मेरे साथ चली आएगी, लेकिन गलती मेरी है। मैंने इसरा को उसके अपनों से जुदा कर दिया मम्मा, इसलिए वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती अब। बहू नहीं आई तो क्या हुआ, बेटा तो आ गया ना। शाहज़ेब बेटा, तुम्हारा इस तरह से आना भी कोई आना है भला? पहले जैसी बात तो नहीं है ना? तुम क्यों नहीं समझते इस बात को कि तुम्हारी माँ तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी? मज़ीद दूर कहाँ हूँ आपसे, बस इस घर में नहीं रहता, वो भी जब आप कहेंगी मैं चला आऊंगा। तो बेटा दूसरा घर क्यों, ये घर क्यों नहीं? मम्मा अगर देखा जाए तो हम सबकी गलती है। अगर आप उस वक्त मेरी बात मान के इसरा का हाथ मांगने चली जाती तो शायद मैं ये घर ना छोड़ता, शायद इसरा के साथ इतना बड़ा वाकया ना होता, इतना बड़ा नुकसान ना होता। तुम्हें अपनी माँ के नुकसान का कोई एहसास नहीं है? तुम्हें नहीं पता जब जवान औलाद अपनी माँ को अकेला छोड़कर चली जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? तुम इस बात को समझ ही नहीं सकते बेटा शायद। नहीं, मुझे अंदाजा हो गया मम्मा, इसलिए तो आया हूँ, माफी मांग रहा हूँ आपसे। आपसे ये कहने आया हूँ कि मेरे दिल में अब कोई बात नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल साफ है आपकी तरफ से, आप भी साफ कर लें। शाहज़ेब मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून, तुम्हारा दिल तो साफ हो जाएगा, लेकिन इसरा का दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बार बार आऊंगी तुम्हारे दर पर। मैं देखती हूँ कब तक इसरा इनकार करती है। एक ना एक दिन तो वो मुझे माफ करके मेरे साथ चली आएगी ना इस घर। तुम फिर रो रही हो? सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो हो रहा है। तुमने कहा था ससुराल नहीं जाना, मैं मम्मा को मना कराया। तुम समझती क्यों नहीं हो?
तुम्हारे आंसू मुझे अज़ियत देते हैं। अच्छा बोलो, तुम कैसे खुश रहोगी मेरे साथ? तुम जो बोलोगी वो करने को तैयार हो। साथ कर दो मुझे। प्यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं तो क्या करूं? क्यों? बेवफाई का इरादा है? जरूर तुम्हारी वजह से उसे कोई परेशानी होगी, वरना इतना बड़ा एक्सीडेंट उसका कभी ना होता। तुम 1 मिनट कहाँ जा रही हो? मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूं। मेरी मोहब्बत मेरे निकाह में। एक दरखास्त मेरी से अपना लो भाई। ये आप लोगों की अपनी इसराह है। तुम यही चाहते हो ना कि हम इसे अपना तलाक दो इसे अभी और इसी वक्त। अपने घर के दरवाजे खुले रखिएगा इसराह के लिए। ये बहुत जल्द लौट आएगी। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क